हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे, कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ये 3.2 का है, मतलब प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को करते हैं। देखिए आपके पास दो इक्वेशन दिए जाते हैं, मतलब समीकरण आपके पास दो दिए जाते हैं। ये पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण x प्लस बाई बराबर 14 है और x माइनस बाई बराबर 4 दूसरा समीकरण है। ये 3.2 का पहला प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, इसको समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका और बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस बाई बराबर 14। जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा ही आपको करना है, जैसे आपको पूरा पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए समीकरण एक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना, मतलब स्थापित करना। तो यहां से हम क्या करते हैं, चाहे तो यक्स को इधर से उठा के हमें इधर लाना है या फिर बाई को इधर लाना है। तो सबसे आसान तरीका, हम x को इधर छोड़ देते हैं, बाई को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 14 माइनस बाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस बाई था और इधर आएगा बराबर के, तो ये माइनस में हो जाता है। तो x को इधर छोड़ा मैंने और x बराबर 14 माइनस बाई हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया, मतलब समीकरण 3 बन गया। सेम ऐसा ही आपको भी करना है, सेम ऐसे ही करना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से जो ये x का मान आया है, यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, पहले हमने स्टार्ट किया समीकरण 1 से। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो x का मान आया है, ये x का मान आया है, x का मान रखने पर। ठीक है, ऐसा ही आपको भी लिखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई ऑलरेडी बराबर 4 है मेरा समीकरण 2। तो यहां से x की जगह में क्या रखेंगे, 14 माइनस बाई रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा x की जगह में 14 माइनस बाई रखेंगे ये ऑलरेडी, और ये वाला माइनस बाई पहले से ही है यहां। ये हो जाएगा बराबर 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, आपको यहां समझाते हैं। अब यहां चल जाएंगे, इसको जब हम इसको यहां आगे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस बाई है तो कितना हो जाएगा, -2 बाई। ये 14 पहले से ही है इधर, और ये कितना हो जाएगा, -2 बाई हो जाएगा। ठीक है, -2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस बाई और माइनस बाई हैं, दोनों बाई आपस में जुड़ जाएंगे तो -2 बाई बचेगा और 14 ऑलरेडी वहां है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से ये हो जाएगा -2 बाई बराबर 4 माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही, यही होता है प्रतिस्थापन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यही प्रतिस्थापन होता है। यहां से आएगा -2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 4 जाएंगे तो 10 आएगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो -10 आएगा। ये चीजें सीखने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर चीजें आपको छोटी से छोटी चीजें भी अच्छे से समझ में आएंगी। यहां से आप माइनस से माइनस कट कर देंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, क्योंकि जो ये 2 है उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 10/2। और यहां से जब इसको आप कट करेंगे, 2 1 कम 2 पंचे 10, मतलब बाई बराबर कितना आ गया है, बाई बराबर आ गया है हमारा 5। अब जब बाई बराबर 5 आ गया है तो अब इस बाई के मान को, बाई बराबर 5 को यहां से, फिर देखिए तीसरा स्टेप क्या है, मैंने पहले समीकरण 1 से स्टार्ट किया, फिर समीकरण 2 में आए, फिर आप समीकरण किस में जाएंगे, 3 में जाएंगे। तो बाई बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
ठीक है, ऐसा ही आपको करना है। समीकरण 3 क्या थी, यहां देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस बाई, तो x बराबर 14 माइनस बाई बराबर कितना है 5 है, तो हम 5 रख देंगे, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। क्लियर हो गई बातें, हमें x और y का मान ही निकालना होता है, तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। यहां से x बराबर क्या आया है, x बराबर 5 आया है और y बराबर 9 आया है, यही हमारा बिल्कुल आंसर होगा। आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है। अब चलिए एक प्रश्न मैं आपको इस क्लास में और कराता हूं, ऐसे ही सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। चलिए अब ये दूसरा प्रश्न है, 3.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां क्या है, पहला इक्वेशन तो बढ़िया है, लेकिन दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम आसानी से पहले इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, आपको भिन्न आता होगा, ठीक है, आपको भिन्न आता होगा तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 3 से आप 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2s हो जाएगा। ये s है, 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये s है, क्योंकि आप प्रश्न खोलेंगे तो आपको s दिखेगा। आप प्रश्न खोल के रखिए, बुक खोल के रखिए तो आपको दिखेगा। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3t हो जाएगा यहाँ, और ये बराबर 6 ऑलरेडी है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आगे इक्वेशन बनाएंगे, तो यहां से निकल के आएगा 2s प्लस 3t बराबर 6×6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमने इसको इस तरीके से बना लिया है, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ गई, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अब चलते हैं सेम प्रोसीजर में, जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया है। कैसे, समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहां से आप s को इधर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में t था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया, मतलब समीकरण 3 बन गया है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे चलते हैं, आगे और करते हैं। यहां से अब s को जो मान आया है वो कहां रखेंगे, अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, पहले हमने समीकरण 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद अब समीकरण 2 में चल रहे हैं। तो यहां से समीकरण 2 क्या बना है, हमारा समीकरण बना है 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हमारा समीकरण 2 बना था। यहां हमें s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस टी, मतलब 2 रखेंगे, s की जगह 3 प्लस टी रखेंगे, और ये प्लस 3t पहले से ही है बराबर 36। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसको एक लाइन में यहां और सॉल्व करके बता देता हूं आपको। ये हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, मतलब 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां फिर से 2t है और 3t है, प्लस में है दोनों तो जुड़ जाएंगे, मतलब 5t आ जाएगा, और ये 6 पहले से ही है। तो अब यहां हम थोड़ा सा इसको इधर साइड चलते हैं, आपको दिखेगा यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 6 पहले से ही है, प्लस यहां 2t और 3t था, तो ये हो जाएगा 5t बराबर ये 36 पहले से ही है। ठीक है, अब जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5t। अब ये 5 है, ध्यान रखिएगा ये 5 है, यहां अब s नहीं है,
s नहीं है, s जा चुका है, ठीक है। 5t बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 6 था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 बचेगा, 36 में 6 जाएंगे 30 आएगा, और जो ये 5 है इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 5 6 का 30, कुल मिला के t बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है। t बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है। जब t बराबर 6 आ गया है तो यहां से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब किसमें, अब करेंगे समीकरण 3 में। t बराबर 6 को कहां रखेंगे, t बराबर 6 को हम कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले समीकरण 1 से स्टार्ट करना है, फिर समीकरण 2 में आना है, समीकरण 3 में आना है। देखिए, आप स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे समीकरण 2 से स्टार्ट करिए, चाहे समीकरण 1 से स्टार्ट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर सेम आएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में सबसे पहले आ जाए, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 3 कितना था, समीकरण 3 s बराबर 3 प्लस t था, तो यहां से s बराबर रखेंगे 3 प्लस 6, क्योंकि t बराबर कितना आया है, 6 आया है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल आंसर होगा। मतलब t बराबर कितना आया है, 6 आया है, और s बराबर कितना आया है, 9 आया है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। देखिए, मैंने इस क्लास में आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 क्वेश्चन करके मैं आपको आसानी से बताता जाऊंगा। पहले आप प्रयास करिए इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझकर, उसके बाद और क्वेश्चन अपने से करिए। यदि बन जाते हैं तो वेरी गुड, यदि नहीं बनते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो लेके आने ही वाला हूं, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।